आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पक्षियों के राजा गरुड़ के बारे में, जिसे बौद्ध धम्म में सुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धम्म में गरुड़ की बहुत मान्यता है। इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने वाली हूँ वह जानकारी मैंने तिब्बती ग्रंथों से ली है। तिब्बती ग्रंथों में जो कथा मिलती है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तिब्बतियन बौद्ध ग्रंथों में गरुड़ की कहानी। बौद्ध कथाओं में गरुड़ को एक विशाल पक्षी तथा सभी पक्षियों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका दूसरा नाम सुपर्ण पाली भाषा में सुपन्नो है। बौद्ध धर्म में गरुड़ को निम्न कोटि के देवताओं में गिना जाता है, जो धम्म की रक्षा करने वाले देवताओं में से एक हैं। गरुड़ को एक ऐसा विशाल पक्षी माना जाता है जो अपना आकार बदलने में भी सक्षम है। कुछ अवसरों पर गरुड़ मानव राजा के रूप में आकर महिलाओं के साथ रोमांस भी करते हैं। तिब्बतियन बौद्ध धर्म की कथाओं में गरुड़ को नाग जाति का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि गरुड़ नागों की हत्या करने वाला पक्षियों का राजा है। यहाँ पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी, यह कथा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को हमें समझना पड़ेगा। नाग जाति लोग कौन हैं? भारतीय लोग हैं। इन्हें अपना दुश्मन कौन मानता है? गरुड़ों को मानने वाले लोग। उसी कहानी को यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर पक्षियों की बात इसलिए कर दी गई है ताकि लोग इसे समझ ना पाए। कहानी को आगे और सुनाती हूँ, फिर अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। दीघ निकाय के महासमय सूक्त में कहा गया है कि असुरों के हमले से बचाने के लिए राजा शक्र के द्वारा सुमेरु पर्वत के शीर्ष पर स्थित तावतिंसा स्वर्ग की रक्षा करने के लिए गरुड़ को नियुक्त किया गया था। दीघ निकाय के महासमय सूक्त में ये बात कही गई है, लेकिन ये तिब्बतियन में मिलती है और अन्य ग्रंथ में इस तरह की कहानी नहीं मिलती है। दीघ निकाय के अंग्रेजी में कुछ और कहानी लिखी हुई है, और हमारे देश में जो दीघ निकाय है हम सब जो पढ़ते हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। जब गरुड़ और असुरों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, तब दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा था। एक बात यहाँ समझ में नहीं आई, असुर तो इंसान थे, गरुड़ पक्षी थे, तो इनके मध्य में लड़ाई कैसे हो सकती है? इसलिए मैंने अभी आपको बताया था ये कहानी कुछ और है, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। गरुड़ भी इंसान थे और असुर भी। यहाँ कहानी पलट दी गई है ताकि लोग समझ ना पाए, इसलिए कहानी को बड़े ध्यान से समझना कि जब गरुड़ और असुरों के मध्य युद्ध हुआ था, तब भगवान बुद्ध बीच में आए थे शांति स्थापित करवाने के लिए कि अब ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। तिब्बतियन बौद्ध कथाओं में कहा गया है कि गरुड़ ने अमृत पाने के लिए कई स्वर्गीय प्राणियों पर विजय प्राप्त की थी। अंत में एक द्वेष दूर करने के लिए युद्ध विराम बुलाया गया। सभी उलझे हुए विवादों को दूर करने के लिए समझौता किया गया और इस बात पर सहमति बनी कि जब नारायण अपने स्वर्गीय महल में होंगे, तब गरुड़ को नारायण के महल के ऊपरी स्तंभ पर स्थान दिया जाएगा। यह कथा मिलती है तिब्बतियन बौद्ध ग्रंथों में। ऐसा मालूम पड़ता है जब ग्रीक राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तब ये कहानी क्रिएट की गई होगी या उसके बाद की कहानी है। उससे पहले की कहानी नहीं है, क्योंकि भारत में तभी ग्रीक राजा आए और ग्रीक राजाओं का ही प्रतीक था गरुड़, और यहाँ भारत के जो लोग हैं उन्हें ही असुर कहा गया है। इसीलिए ये कहानी हमें जो प्रेरित लगती है वो लगती है ग्रीकों से, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यह इतिहास है, ऐसा मेरा अनुमान है, और इसे आप इतिहास ना समझे, ये मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। आप ग्रीक का इतिहास पढ़े, वह गरुड़ की बहुत चर्चा होती है, बड़ा पवित्र माना जाता है। वहाँ गरुड़ को प्रतीक चिन्ह के तौर पर कई ग्रीक राजाओं ने गरुड़ का प्रयोग किया है। जब नारायण कहीं यात्रा के लिए जाएंगे, तब वह गरुड़ को अपने परिवहन के रूप में उपयोग करेंगे। तिब्बतियन बौद्ध धर्म में गरुड़ को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि वह सभी पक्षियों का राजा तथा बुद्ध के धम्म के रक्षक नारायण का वाहन है। इसी कारण गरुड़ और नारायण को बौद्ध धम्म में विशेष महत्व दिया गया है। भारत के अलावा जितने भी बौद्ध देश हैं, उन सभी में गरुड़ को किसी न किसी प्रकार से महत्व दिया गया है। जैसे म्यांमार में गरुड़ को गैलोन के नाम से पुकारा जाता है, फिलीपींस में गरुड़ को करूरा कहा जाता है,
मंगोलिया में गरुड़ को खान कहा जाता है। थाईलैंड में गरुड़ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है। इंडोनेशिया में गरुड़ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसे गरुड़ पंचशील कहा जाता है। गरुड़ का बहुत महत्व है बौद्ध धम्म में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।